सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, बैकवर्डनेस तक यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ये रोड, जो ट्रेन और क्या कहते हैं प्रॉपर स्ट्रीट लाइट, ये सब अगर हमारा डेवलप्ड है तो हम बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है। जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब हमारा, बैंकिंग और ये हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये सब हमारा अगर अच्छा है तो हम क्या कहते हैं, बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा। देखिए दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है स्कूल और हॉस्पिटल, क्या आता है? स्कूल और हॉस्पिटल। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी सारी चीजें, रोड, रेलवे, ये सब आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? स्कूल और हॉस्पिटल, ठीक है ना। और किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वहां का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल और हॉस्पिटल, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहली बात, रेलवे जो था, रेलवे को किस तरीके के लिए यूज करा जाता था? ब्रिटिश टाइम रेलवे को फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करा जा रहा था। ब्रिटेन से जो माल आता था उसको हमारे इंडिया के इंटीरियर में, मतलब चारों ओर इंडिया में फैला दिया जाता था। जो हमारा रेलवे था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है, उसको यूज करा जाता था ताकि ब्रिटेन की जो मार्केट है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स उसके इंडिया में पहुंच सके, ब्रिटेन पूरा कैप्चर कर सके इंडिया को, वाइड साइज ऑफ मार्केट मिल सके। पोर्ट्स बनाए गए थे। पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह, जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर माल आता है शिप्स के थ्रू, आपने देखा होगा, तो वो हमारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो पोर्ट्स हमारे यहाँ से क्या जाता था? मेनली रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स तो हमारे यहाँ से जाता नहीं था, तो पोर्ट्स इसलिए बनाए थे ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाए ब्रिटेन में और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स हमारा आ जाए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप करा गया था ताकि जो अंग्रेजों को आपस में बात करनी होती थी इस स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, तो वो इसलिए डेवलप करा गया था। रोड इसलिए डेवलप करी गई थी ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जाए। भाई पोर्ट आप सीधे तो चले नहीं जाएंगे। यूपी में अगर आपका माल कोई रखा है और आपको मुंबई में जो पोर्ट है वहां पहुंचाना है, तो रोड ही के थ्रू तो आप पहुंचाओगे। तो रोड को डेवलप करा कहां से लिए? रोड को डेवलप करा गया कि पोर्ट तक माल पहुंचाने के लिए, और पोर्ट्स को डेवलप करा गया ब्रिटेन तक माल पहुंचाने के लिए। और ये सब माल कहां से जाता था? स्विस कैनाल। मैंने आपको बताया था स्विस कैनाल जो इजिप्ट में है वो यूज होता था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए ब्रीफली सम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजमेंट, काफी ज्यादा चेंजमेंट हुए थे ब्रिटिश राज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा चेंजमेंट हुए थे। बट उसका मोटिव ये नहीं था कि उसका मोटिव इंडिया को हेल्प करना था, ऐसा कुछ नहीं था। बट द मोटिव बिहाइंड दिस चेंज वाज नॉट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उनका बस मेनली ये मतलब था, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने इसलिए डेवलप करा था उस टाइम ताकि ब्रिटिश इकोनॉमी को हेल्प मिल सके, वो ब्रिटिश इकोनॉमी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कर सके, इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर सके। अब ये देखिए इंपैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंपैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया। कमेंट बॉक्स में आप पहले बताइए हमारे इंडिया में पहली रेलवे कब चली थी और किस स्टेट से किस एरिया से किसके बीच में चली थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग अभी अभी बताएंगे। अब देखिए रेलवे फैसिलिटेटेड, देखिए रेलवे ने क्या करा था? रेलवे ने फैसिलिटेट करा था एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री शोड अ सिग्निफिकेंट राइज। रेलवे की मदद से क्या होता? तो जो ब्रिटेन से गुड्स वगैरह आते थे वो पूरे इंडिया में आराम से फैल जाते थे। रेलवे की वजह से हमारा जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब होता है कि पहले तो एग्रीकल्चर को एज अ मानते थे कि मिनिमम नीड्स फुलफिल हो जाए बस। अब क्या हो रहा था? अब एग्रीकल्चर में लोग सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, और उसको क्या करते थे? उसको सेल करने जाते थे, उसका कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था। सेल करने जाते थे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे। और सेल कैसे करेंगे? सेल भाई अलग अलग स्टेट्स में करते थे, और अलग अलग स्टेट्स में कैसे माल जाएगा? थ्रू रेलवे, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब होता है कि एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस अब यूज करा जाने लगा, सरप्लस हम लोग प्रोड्यूस करने लगे व्हीट और राइस का। तो एज गुड कैन बी मूव टू द डिस्टेंट प्लेसेस, दिस इंप्लाइड मॉडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर। अब फार्मर्स का नजरिया बदल रहा था। अब फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं करते थे, अब फार्मर कॉमर्शियल फार्मिंग करते थे, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मिंग करते थे। दे स्टार्टेड, उन्होंने फार्मिंग को एज अ बिजनेस देखने लगे। अब सब्सिस्टेंस की तरह नहीं देखते थे, मतलब मिनिमम नीड्स फुलफिल हो जाए, इस फार्मर अब हमारा एग्रीकल्चर को उस नजरिए से नहीं देखते थे कुछ फार्मर्स। रेलवे इनेबल्ड पीपल टू ब्रेक द बैरियर, रेलवे ने डिस्टेंस का बैरियर खत्म हुआ, अरे भैया वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, ये सब खत्म कर दिया। अंडरटेक जर्नी, अब लोग आराम से
आराम से अपना जा सकते थे एक स्टेट से दूसरे। फास्टर मूवमेंट होता था फूड ग्रेन का अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, आराम से वीट और राइस चला जाता था, जहां भी फेमाइंस वगैरह बाढ़ वगैरह आए हैं तो वहां जल्दी जल्दी वीट और राइस चला जाता था। फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टारवेशन, मतलब लोगों को भूखमरी से नहीं मरना पड़ता था क्योंकि जल्दी से जल्दी माल हर कोने में इंडिया के पहुंच जाता था, तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। ये सब पॉजिटिव इंपैक्ट थे रेलवे के, आपको ये सब लिखना पड़ेगा पेपर में आते हैं तो। रेलवे कॉन्ट्रीब्यूटेड, देखिए रेलवे का नेगेटिव इंपैक्ट क्या था, रेलवे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। रेलवे किसने बनवाई थी, रेलवे बनाई थी ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन ने क्यों बनाई थी, ताकि इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन कर सके, इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन कर सके। हमारे यहाँ से मेनली क्या जाता था, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, प्राइमरी गुड जाता था, इजिली ट्रांसपोर्ट होता था, वो कहाँ पोर्ट्स में, और पोर्ट से कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन में चला जाता था। फिनिश गुड्स हमारे यहाँ आते थे, और फिनिश गुड्स किसकी हेल्प से आते थे, रेलवे की हेल्प से आते थे। फिनिश गुड्स कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से आते थे, और हमारी मार्केट को कैप्चर करते थे, किसकी हेल्प से आते थे फिनिश गुड्स, रेलवे की हेल्प से। इस रेलवे के स्प्रेड होने की वजह से क्या हुआ, दस द स्प्रेड ऑफ रेलवे लेड टू द स्प्रेड। अब देखिए रेलवे के स्प्रेड होने से, रेलवे के फैलने की वजह से ब्रिटिश मार्केट इंडिया में और ज्यादा फैल गई। रेलवे के स्प्रेड होने से ब्रिटिश मार्केट का एक पकड़ इंडिया में ज्यादा हो गई, ठीक है ना, पहले उतनी नहीं हो पाती थी। Was there any positive impact of the British rule in India? भाई बोल रहा है कि कोई क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, हम लोग बोलेंगे नो, certainly no if the impact of British rule is studied with the reference of motive, the motive was clear। देखिए ब्रिटेन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका मोटिव क्लियर था कि इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना है। हाउएवर द मींस टू अचीव द एंड यील्ड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट, कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट थे, मगर मोटिव उनका सीधा सीधा यही था कि इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना है, ब्रिटेन इकोनॉमी का यही मोटिव था। सबसे पहला ब्रिटेन, जब ब्रिटिश इकोनॉमी, जो ब्रिटेन आया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो उसने फार्मर्स का नजरिया बदला। उसने, अब पहले हमारे यहाँ किसान क्या करते थे, पहले हमारे यहाँ बस इतना ही उगाते थे जितना उनका पेट भर जाए बस। अब फार्मर कॉमर्शियल आउटलुक, उनका नजरिया बदल गया। अब फार्मर जो फार्मिंग को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगे, हाँ कि अब हम इसको सेल करते हैं जा सके। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ रेलवे हो गई, भाई रेलवे बना और रोड बनी तो क्या कहते हैं, कई सारे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ भी हुआ, तो कई सारे लोगों को पहले हमारे यहाँ मोस्टली लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, अब लोगों को दूसरे सेक्टर्स में भी काम मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। कंट्रोल ऑफ फेमाइन, राइट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो आराम से जहां कहीं भी बाढ़ आती थी तो वहां जल्दी से माल पहुंच जाता था, ठीक है ना। अब देखिए देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम। अब देखिए पहले हमारे यहाँ क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, अब हमारे यहाँ मॉनेटरी सिस्टम। ब्रिटिश टाइम पीरियड के आने के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद हमारे यहाँ मनी का यूज करा जाने लगा। पहले हम लोग क्या यूज करते थे मेनली, पहले हम लोग मेनली सोने के सिक्के या गुड्स के बदले गुड्स बार्टर सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। तो ग्रोथ हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, ये सब हुआ। और ये जो IAS IPS आजकल आप सुनते हैं, ये सब सिस्टम कहाँ से कॉपी करा गया है, ये सब सिस्टम ब्रिटेन से कॉपी करा गया है। तो एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो क्या चलता था, हमारे यहाँ पहले चलता था कि राजा महाराजा ये सब चलता था। अब ये IAS IPS ये सब कहाँ से आया, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन, प्लानर्स कहाँ से आया, ये सब ब्रिटेन इकोनॉमी की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कृपा थी, मतलब कृपा क्या थी, उनकी देन थी, ठीक है ना। तो ये सारे इंपैक्ट थे जो पॉजिटिव इंपैक्ट थे ब्रिटिश रूल इन इंडिया के, ठीक है ना। तो मोटिव उनका ये नहीं था डेवलप करना, वो तो भाई अपने फायदे के लिए इन सब चीजों को उन्होंने डेवलप करा था, ठीक है ना। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।